वेलकम टू एक्सेल हिंदी .com। माय नेम इज़ राजीव और आज हम सीखेंगे एक्सेल में वैलिडेशन लगाना और वैलिडेशन की अंडरस्टैंडिंग की डिपेंडेंट वैलिडेशन भी कैसे हम बना सकते हैं ताकि यूज़र को एक वैल्यू के बेस पे दूसरी वैल्यू अपेयर हो। तो सिलेक्ट करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि वैलिडेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक एनी वैल्यू, कोई वैल्यू आप इनपुट कराइए, मतलब बिटवीन 0 to 1 जो भी आपकी वैल्यू सिलेक्शन होगी। उसके बाद बिटवीन होता है आपका मल्टीपल के लिए, नॉट इक्वल टू आप ही अपने यहाँ से यूज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू के बीच में जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूज़र वैलिडेशन लगाई हुई जगह पे, उसके अलावा वो यूज़ करता है तो उसको इनपुट नहीं कर पाएगा, मतलब कि टैक्स नहीं डाल पाएगा। डेसिमल इसी तरह से डेसिमल होता है। डेसिमल वैल्यू पॉइंटों में आप यूज़ कर सकते हैं, ये होल नंबर के लिए होती है। ये लिस्ट हो गया, यहाँ पे आप टेक्स्ट और कैरेक्टर नंबर्स कुछ भी दे सकते हैं। ऐसी डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ, मतलब एक टेक्स्ट की लेंथ 5 या 10 से ज़्यादा ना हो, ये वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट। हम लिस्ट दो तरीके से दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को इस सेल पे वैलिडेशन लगानी है तो मैं इसको मैनुअल भी इनपुट कर सकता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ नाम इनपुट कर देते हैं। जब हम वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें अपीयर होंगे क्योंकि हमने 3 इनपुट कर दिए। दूसरा इजी वे है, आप यहाँ किसी सेल को भी रेफर कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए आप कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा सेल। और यहाँ से भी हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑल। तो आप रेफरेंस कैसे दे सकते हैं? रेफरेंस डायरेक्ट सोर को सिलेक्ट कीजिए, ओके। तो यहाँ आपका वैलिडेशन इस सेल से कनेक्ट हो गया। जब भी आप इस वैल्यू में कुछ भी चेंज कर देंगे तो यहाँ पे भी वैलिडेशन में भी चेंज हो जाएगा। देखते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप रेफ़र करके छोड़ दीजिए कहीं शीट में और वहाँ से ही अपनी जब भी कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो डायरेक्ट कर लीजिए। दूसरा यूज़ है इसका न्यूमेरिक वैल्यू का। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू कुछ बिटवीन एंटर करानी है किसी दो वैल्यूज़ के बीच में, मान लीजिए मेरे को इनपुट कराना है कि कोई भी यूज़र अगर कुछ इनपुट करे तो 1 से लेके और 10 तक ही वैल्यू इनपुट कर सके, इसके अलावा ना कर सके। और अगर वो इनपुट करता है तो उसे कोई मैसेज अपीयर हो तो मैसेज भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि इनपुट बिटवीन 1 to 10, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए। अभी मैं BC डाल देता हूँ। और अलर्ट टाइप, उसे इंफॉर्मेशन देनी है, वार्निंग देनी है या इसे इंफॉर्मेशन देनी है, हमें इंफॉर्मेशन देनी है उसे। तो इंफॉर्मेशन का मैसेज आएगा इनपुट 1 to 10, उसके बाद इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक इनपुट आ गया जो कि देखिएगा जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। अब मान लीजिए मैं इसमें वैल्यू इनपुट कर देता हूँ 12, तो मुझे एरर थ्रो करेगा, द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड, यूजर हैज रेस्ट्रिक्टेड द वैल्यू कैन नॉट बी एंटर्ड इन द सेल। ओके, तो वैल्यू तो एंटर्ड हो गई है। अगर आप इसको चाहते हैं कि एडिट ना हो तो आप यहाँ पे इसको जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी। तो आप इसे अगर चेंज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो आप देखेंगे अगर इसमें हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो इनपुट नहीं हो पाएगी। तो जैसे जैसे उसके साइन है उसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग भी है। तो ये आप यहाँ से एरर भी थ्रो करा सकते हैं, किसी को इनपुट मैसेज भी शो करा सकते हैं कि आप इसमें यही वैल्यू इनपुट कीजिए, और इसको ड्रैग करके सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ ये मैसेज साथ में अपीयर होगा। अब आप 12 इंसर्ट करेंगे तो वार्निंग आएगी और वो नहीं इनपुट कर पाएगा। तो ये हो गई एक्सेल में वैलिडेशन लगाना। उसके बाद आते हैं हम एक इसी वैलिडेशन को एक डिपेंडेंट वैलिडेशन के थ्रू भी यूज़ करेंगे। यहाँ से इसका एक ग्राफ है। मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ब्रांड है, ब्रांड्स में होंडा और मारुति है। होंडा के अंदर ये 5 आर्टिकल्स आते हैं
ब्रेवो, ब्रांड, एकॉर्ड और ये मॉडल्स हैं इसके। ऐसे ही मारुति के भी अपने कुछ मॉडल्स हैं और ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिनकी कुछ वैल्यूज हैं। तो इसी डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे हम यहाँ पे किसी यूज़र को या अपने यूज़र को इनपुट देना चाहते हैं कि जब भी वो यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करे तो उसे एक ऑप्शन अपेयर हो उसके मॉडल्स का। अगर यहाँ होंडा सेलेक्ट करे तो होंडा के हो, मारुति सेलेक्ट करे तो मारुति की हो, और साथ ही जब वो इसे फिल कर दे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ जाए, जैसे कि वेरिएंट, एक्स शोरूम, उसका इंश्योरेंस प्राइस और टोटल। आप इसके तरीके से और भी डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो पहले हम बनाते हैं डिपेंडेंट वैलिडेशन। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, डिफाइन नेम बनाएंगे। इसके लिए नेम मैनेजर, आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी इसे चेक कर सकते हैं कि डिफाइन नेम कैसे बनता है। डिफाइन नेम मान लीजिए हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं ब्रांड्स, रेंज हम डायरेक्ट प्रोवाइड करा देते हैं इसे, डन। और स्कोप होता है वर्कबुक या फिर पर्टिकुलर एक शीट में रखना है, तो पूरी वर्कबुक में हमें यूज़ करना है, तो ओके कर देंगे। ऐसे ही हम मॉडल्स के ही बना लेंगे। तो जो भी मॉडल्स बनेंगे वो डिपेंडेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर उसके ब्रांड से रिलेटेड। तो मान लीजिए चारों ब्रांड मेरे को सिलेक्ट करने, तो ये किससे रेलिवेंट है, हमारे होंडा से। तो हम यहाँ पे एक होंडा का नाम से बनाएंगे, तो हमारा बन गया। ऐसे ही हम मारुति के लिए बनाएंगे इस मॉडल्स को मारुति से रेफर करने के लिए। तो ये हमारे नेम बन चुके हैं, ब्रांड बन चुके हैं। साथ ही यहाँ आपको दिखेंगे भी कि ये किससे रेलिवेंट है, इनका नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट सेलेक्ट करके। और अब हम इसे यहाँ पे वैलिडेशन यूज करेंगे। सबसे पहले हम वैलिडेशन सेलेक्ट करते हैं, हम यूज करते हैं लिस्ट। सोर्स हम यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास डिफाइन नेम बने हुए हैं ब्रांड्स। ब्रांड्स देखेंगे, यहाँ पे ब्रांड्स के ऑप्शन आ गए। अब हमें डिपेंडेंट बनाने के लिए इसमें ऑफसेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट इक्वल टू ऑफसेट। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, डायरेक्ट ब्रैकेट ऑन select close then okay yes। तो जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अब क्या होगा, होंडा, तो यहाँ आप देखेंगे होंडा के ही आइटम्स अपेयर हो रहे हैं। जब हम इसे चेंज कर देंगे मारुति, तो यहाँ पे मारुति के ब्रांड शो होंगे। तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट वैलिडेशन बन गई। ऐसे ही आप मल्टीपल चीज़ों के और वैलिडेशन बना सकते हैं डिपेंडेंट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिपेंडेंट बनाएंगे उसके आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, रेफर करना पड़ेगा उसके पर्टिकुलर वैल्यू से। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंट मल्टीपल के लिए भी बना सकते हैं। अब हम इसको यूज़र इंटरफेस बनाना चाहते हैं, डैशबोर्ड टाइप से बनाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लुकअप की बना लेंगे। तो की कैसे बनाएंगे, हम 3 की बनाएंगे। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांड, मॉडल, हमने सेलेक्ट कर लिया, ये किसकी की बन गई। तो क्या हो गया, एक की बन गई है। अब आप जैसे कि जानते हैं VLOOKUP फंक्शन एग्जैक्ट मैच करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने की बना लिया और यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो देखेंगे VLOOKUP दिस एंड दिस, मान लीजिए हमें क्या चाहिए था, उसके वेरिएंट टाइप, तो यहाँ पे 5, 0। थोड़ी रेंज बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी चाहिए होगा। तो देखेंगे वेरिएंट आ गया है पेट्रोल डीजल, इसको कॉपी कर लेंगे,
इसकी वैल्यू आ गई। इसकी इंश्योरेंस वैल्यू आ गई। इसकी टोटल वैल्यू आ गई। तो जब भी कोई यूज़र आप किसी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे या किसी अपने सीनियर को भेजना चाहते हैं तो आप उसको ये ऑप्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो जिससे कि उसे इजी रहेगा वैल्यूज़ को पढ़ना। तो यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे और उसे वैल्यूज़ पढ़ने में आसानी होगी। तो एक्सेल में आप डिपेंडेंट वेरिएबल सीखा, आपने वैलिडेशन लगाना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी यहाँ पे सिखा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.excelinhindi.com, और आप हमारे अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें कि और इन्फॉर्मेशन दी गई है, सम प्रोडक्ट वी लुक अप लाइक दैट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।